अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से, कुछ लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं और कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ख़ास इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है और वो ये है पीसीआर को लेकर। बहुत सारे लोग जो है नकली पीसीआर लेके जा रहे हैं, पीसीआर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो जाली पीसीआर होता है वो बनवा लेते हैं। 1000-1500 रुपये यानी कि जो भी है उनको देने के बाद में किसी भी तरीके से पीसीआर बनवाते हैं, सोचते हैं हमारा 2-3 हज़ार रुपये बच जाएगा और इससे ही काम हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये गलती आप करते हुए पाए गए और आपका पीसीआर वहाँ पे पकड़ लिया गया तो ध्यान रखें, आपको भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फाइन लगेगा और दूसरी बात यह है आपको वहीं से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो पीसीआर आपको लेना है और वही पीसीआर लेना है जिस पे क्यूआर स्कैनर हो, जिसको स्कैन करके जो है आपकी डिटेल्स निकाली जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा और 48 घंटे का पीसीआर आपका होना चाहिए। किसी भी जगह से आप जो है ट्रेवल करना चाहेंगे कुवैत में तो 48 घंटे के अंदर अंदर का आपके पास में पीसीआर होना चाहिए। और मैं आपको खास करके इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है नकली पीसीआर भी पकड़े जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं निकल के बहुत ज़्यादा प्रवासियों को इससे परेशानी होती है और उनके लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद में ये छोटा सा काम जो है इसको नकली करवाने की सोचते हैं, जाली करवाने की सोचते हैं। तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। थोड़ा पैसा जा रहा है लेकिन पूरा जेन्युइन काम कराएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, काफ़ी बड़ी खबर है और इसमें जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब हो चुके हैं। 46 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,386 की। 198 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,15,349 हो चुके हैं। 2,468 की टोटल मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। बात करते हैं और यहाँ पे टेस्टिंग की 19,833 की टेस्टिंग की गई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 58,82,514 की और 4 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं। यहाँ पे एक्टिव केसेस की बात करें तो 1495 अभी भी एक्टिव केस हैं और यहाँ पे 151 पे कॉल करके आप कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ले दे सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है अगर कहीं पर भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए ही आपको करना है। अदरवाइज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है और हो सकता है आपको कहीं भी जो है ट्रेवल नहीं करने दिया जाए और पाबंदियां आप पर अलग अलग तरीके से लग जाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, बहुत सारे लोग जो अपने सिविल आईडी के हवाले से हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा सिविल आईडी जो है वो अभी बना नहीं है, हमारा बनने वाला है, तो क्या हमारा सिविल आईडी बनेगा नहीं बनेगा, क्या चक्कर है। अभी जो अपडेट आ रहा है निकल के कई लोगों के सिविल आईडी वगैरह कैंसिल किए जा रहे हैं, तो इस तरीके का कोई अपडेट है या नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है कि लोगों को सिविल आईडी नहीं बनना है। अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है तो आपका वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली तरीके से सभी लोगों की सिविल आईडी बनने हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप अपना सिविल आईडी रिन्यू भी करवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। नए बनवाना चाहते हैं नए भी बनवा सकते हैं, चाहे वो सिविल आईडी हो कुछ भी हो। आप बेटेंशन रहें और अपना सिविल आईडी के लिए अप्लाई वगैरह कर दें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। देखिए अलग अलग अभी जो है इंतज़ाम वगैरह किए जा रहे हैं, हर सर्विस के बारे में, हर चीज़ के बारे में प्रवासियों के लिए अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो भी सोच रहे हैं लोगों को परेशानी नहीं आए, क्योंकि हर जगह पे हर फील्ड में लोगों को परेशानी आ रही है, प्रवासियों को परेशानी आ रही है। तो उसके हवाले से भी अलग अलग जो सिक्योरिटी वगैरह जो है प्लानिंग करनी है कि भाई इस तरीके से काम को करना है, उस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आने वाले वक्त में इससे भी रिलेटेड कोई जानकारी आएगी तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इंडिया टू कुवैत जाना चाह रहे हैं, अभी सफ़र करना चाह रहे हैं और वो टिकट के बारे में मालूम कर रहे हैं कि टिकट का प्राइस क्या है क्या नहीं है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप टिकट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मली जैसा टिकट रहता था वो ही है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि 19-20 का फ़र्क ना है, थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है टिकट लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। तो आज की जानकारी ये थी। ट्रेवल करना चाहते हैं ट्रेवल भी करें, सारी चीज़ें करें। कोरोना वायरस के केसेस हर जगह पर
काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान भी रखना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।